सो क्लास, जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने आधे से ज्यादा चैप्टर खत्म कर लाइसेंस के बारे में, रजिस्ट्रेशन के रूल्स क्या है, पेनल्टीज वगैरह, जो मतलब अलग अलग एक्सीडेंट्स, जो अलग अलग वारदातें होती है उसकी अलग अलग पेनल्टीज लगती है। जैसे ड्रिंकिंग वाइल ड्राइविंग, उसकी अलग पेनल्टी है। मोबाइल फोन पे आपने बात की तो उसकी अलग है। और मैंने आपको कहा था टेबल नंबर 1 पढ़ने के लिए। आई होप वो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो भी मैं देखूंगी कि किसने पढ़ा है किसने नहीं। ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 4 E's। तो ये एक बेसिकली एक मेथड, एक स्ट्रेटेजी है कि रोड एक्सीडेंट्स को किस तरह हम लोग प्रिवेंट, उसे किस तरह कम कर सकते हैं, उसे किस तरह हम बच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका लास्ट का टॉपिक होने वाला है। इसके बाद बेसिकली आज आपका ये चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री पढ़ना। तो उसमें आपको जो चैप्टर है E5 में वो है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो मंडे से इंशाल्लाह आप लोग हिस्ट्री लाएंगे। ठीक है, सो अब अगर हम बात करें तो 4 E's क्या है। ये 4 E's अलग अलग स्ट्रैटेजी है टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। सो पहला जो स्ट्रैटेजी है दैट इज इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग क्या होता है? ऑल्टर करना, एनवायरनमेंट को चेंज करना, यानी कि रोड एक्सीडेंट्स किस तरह कम हो सकते हैं। आपने देखा होगा जब जगह जगह मतलब ट्रैफिक सिग्नल्स लगे होते हैं तो उसका पूरा पैटर्न जो है वो कोई ऐसे ही नहीं लगाता है, उसके लिए इंजीनियर्स होते हैं। ठीक है, देखा जाता है कि जो पेडिस्ट्रियंस होते हैं यानी जो पैदल चलने वाले होते हैं वो कहाँ पे क्रॉस करें। ठीक है, तो वो जो सिग्नल्स है वो उसी टाइप के काम करते हैं। उसके आईटी टेक्नीशियंस अलग होते हैं, सेटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, सेटिंग करने के बाद वो जो मतलब ट्रैफिक सिग्नल्स है वो वैसे ही काम करते हैं। ठीक है, सेकंड उनको ये भी पता होनी चाहिए कि ये रास्ता हम किस तरह निकालें, उसके लिए भी इंजीनियर्स होते हैं। अलग अलग रास्ते निकालने होते हैं, गली कोचे, जो जंक्शन, एक तरह का जो जंक्शन रहता है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे मिलता है उस वक्त का इंशाल्लाह। ठीक है, तो किस तरह हम शॉर्टकट जो मतलब रास्ते हैं वो अपना सकते हैं ताकि जो ट्रैफिक जैम है वो रिड्यूस हो। ठीक, सेकेंड थिंग जो स्पीड कंट्रोल हम्स होता है, जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, यानी जहाँ पे जगह कम है। ठीक है, जहाँ पे जगह बहुत ज्यादा कम है वहां पे स्पीड ब्रेकर्स ज्यादा होनी चाहिए ताकि व्हीकल जो है वो अपनी स्पीड कंट्रोल में रखे और एक्सीडेंट जो है वो काफी कम हो। यानी ह्यूमन एरर तो कहीं भी हो सकते हैं, इंसान से गलती हो सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसा हमें स्ट्रैटेजीज करनी है। यानी जहाँ पे मतलब रास्ते छोटे हैं या जहाँ पे एक ही रास्ता है वहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा जो रोड्स है वो बनाने हैं ताकि एक ही रोड को ज्यादा मतलब ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े, ट्रैफिक थोड़ा डिफेक्ट हो, चाहे यहाँ से हो जाए वहां से हो जाए, एक तरह का डिफ्लेक्शन हो जाए। जैसे कि आप यहाँ से देखते हो, चाहे आप नगीन जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लाल चौक जाते हैं, लाल चौक के जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, चाहे आप लाल बाजार साइड से जाइए चाहे आप नगीन की साइड से जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह का ट्रैफिक का डिफ्लेक्शन हो जाता है, कुछ ये वाला रास्ता अपनाते हैं, कुछ दूसरा रास्ता अपनाते हैं। समझ आया? सो दैट इज अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। सेकेंड इज एग्जीक्यूशन। दूसरा ये क्या है? एग्जीक्यूशन। ये आपको याद रखना है। इंजीनियरिंग है पहला, दूसरा है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन क्या होता है? आपने ये वर्ड काफी बार सुना होगा, एग्जीक्यूट करना, लागू करना। ठीक है, अब जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उन सारी चीजों को रिड्यूस करने के लिए हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि हमें बहुत सारे लॉज निकालने होंगे, उन्हें लागू करना होगा। तो सबसे ज्यादा चीज ये मतलब ये है कि लागू हमें करना ही करना है। ठीक है, सो अगर लागू नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो जाती है, लॉज तो है, लॉज लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते हैं, लॉज चलाए नहीं जाते हैं, लॉज वायलेट होते हैं और उसमें हम कहीं ना कहीं सारे जिम्मेदार है ना। चाहे वो सिटीजन है, चाहे इसमें जो भी सिस्टम में आता है, सिविल सोसाइटी है, पुलिस है, या अलग अलग मिनिस्ट्रल्स मतलब मिनिस्ट्री आती है इसमें, तो सारे इन्वॉल्व है।
कोई मतलब गलती करता है पैसे देकर वो छूट जाता है ना। तो वहां पे करप्शन मतलब ज्यादा से ज्यादा हम देखने को मिलती है। कहीं पे किसी को लाइसेंस नहीं है तो जो पेनल्टी उसको देनी चाहिए उतनी पेनल्टी तो नहीं, बस वो पुलिस वाले को 100-500 थमा के चला जाता है। लेकिन यही चीजें है कि अगर हम ये चीजें स्ट्रिक्ट करेंगे तो हमें, यानी जैसे कि इंडिया है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक रूल स्ट्रिक्ट होने चाहिए। वजह ये है कि यहाँ का जो रोड स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो काफी लो है, काफी खराब और खस्ता हालत है सड़कों की। उस पे भी अगर रफ ड्राइविंग हो, उस पे भी अगर इंसान मद मस्त होके चले, बिल्कुल भी उसको ख्याल नहीं रहेगा, तो एक्सीडेंट्स होना लाजमी है। तो पहले ही हमें जितने भी लॉस है वो इम्प्लीमेंट करने हैं, ताकि जो ड्राइवर है वो मतलब रोड को अपने जागीर ना समझे। उसे ये ध्यान में होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, रिस्पेक्ट करनी है रोड की। रिस्पेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, मतलब अच्छे बिहेवियर दिखा के, जनरल बिहेवियर दिखा के रोड के साथ, मतलब उस पे आप चाहे आप व्हीकल से चल रहे हो चाहे आप पैदल भी चल रहे हो, ठीक है। तो रोड की रिस्पेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, रोड की रिस्पेक्ट आपको ऐसे करनी है कि चाहे आप किसी भी हालत में चल रहे हो, आपको दूसरों की सेफ्टी प्लस अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है, ठीक है। समझ आया सेकंड ई। एंड थर्ड इज एनकरेजमेंट। एनकरेज कीजिए। बस लोगों को पता है हाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, अच्छा फलानी जगह एक्सीडेंट हुआ, आज इसकी मौत हो गई, बस है लोगों को, सिर्फ अफसोस ही नहीं करना है, लोगों को क्या करना है, एनकरेज, कि किस तरह हम इसको कम कर सकते हैं, अवेयरनेस फैलानी है। और वो चीजें हम कैसे कर सकते हैं, वो चीजें हम कर सकते हैं आए दिन न्यूज़पेपर के जो कॉलम्स रहते हैं, ठीक है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन देते हैं। रेडियो पे आप देखो कोई भी प्रोग्राम टेलीकास्ट होता है, उसमें हमेशा कोई ना कोई अलग अलग अनुमान पे बात होती है, अलग अलग टॉपिक्स पे बात होती है। तो उसमें भी एक्सीडेंट्स के बारे में या रोड सेफ्टी के बारे में चीजें लोगों तक पहुंचानी चाहिए, और होती भी है। अगर आप में से कोई रेडियो सुनता है या घर पे रेडियो होता है तो आपने नोटिस किया होगा, उसमें ऐसी चीजें हमेशा कोई ना कोई अलग अलग टॉपिक्स रिलेटेड टू सोसाइटी डिस्कस किए जाते हैं। देन इज टेलीविजन। टेलीविजन पे अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, उसपे अलग अलग सीरियल्स होते हैं, मतलब इसी से रिलेटेड कि रोड एक्सीडेंट्स को किस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से बच सकते हैं, रफ ड्राइविंग नहीं करनी है। या अलग अलग एड फिल्म्स आते हैं अबाउट रोड, या मतलब कोई भी, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, कोई टायर मतलब बेच रहा है कोई कंपनी, कोई ऑटोमोबाइल कंपनी अपना कोई एड डाल रहा है, लेकिन उसमें भी प्लस उनका मैसेज अलग से यही होता है कि आपको रफ ड्राइविंग नहीं करनी है। देन मैगजीन्स, मतलब मोस्टली तो पढ़ते ही है, ठीक है, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए टाइम पास हो जाता है, तो मैगजीन्स में फैशन या दूसरी एक्सेसरीज के अलावा ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। प्लस बुक्स में, यानी अगर आपकी बुक की बात करें, यहाँ पे आपको जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में ये सारी चीजें मिली, तो इसके लिए अलग बुक्स होनी चाहिए। बुक्स में इस तरह के टॉपिक्स होने चाहिए, यानी बच्चों को सिलेबस, बच्चों के करिकुलम में ऐसी सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। देन लीफलेट्स। लीफलेट्स क्या होता है, छोटे छोटे पर्चे, जैसे पैम्पलेट्स होते हैं वैसे छोटे छोटे पर्चे लीफलेट्स होते हैं। हम क्या करते हैं कि इस तरह, मतलब जैसे कोई मतलब अपना बिजनेस है, बस बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए वो क्या करता है, लीफलेट्स बांटता है ताकि लोग इसको पढ़े, वहां आए। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमें जनरल अवेयरनेस देनी होती है मतलब बच्चों को या बड़ों को, जैसे हम ड्रग्स के ऊपर पैम्पलेट्स बांटते हैं, वैसे हमें रोड सेफ्टी के ऊपर भी पैम्पलेट्स बांटने चाहिए। या अगर वो पैम्पलेट्स लोग नहीं देख रहे हैं या फेंक रहे, तो हम उस पैम्पलेट्स को रास्ते में दीवारों पे चिपका भी सकते हैं, तो ये भी एक तरह का प्रमोशन हो जाता है। इसमें सारे इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है, चाहे ये सिर्फ गवर्नमेंट के तो सिर्फ कंधे पे नहीं है, ये जो वॉलंटियर्स रहते हैं, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस रहती है, उनका भी यही काम होना है। देन दिस एडिफिकेशन। एडिफिकेशन का मतलब, अगर आपके पास नॉलेज है, ठीक है, ये किसकी माई कौन होगी, अगर आपके पास नॉलेज है, ठीक है, तो नॉलेज होने के साथ साथ आप उस नॉलेज को यूटिलाइज कीजिए, दैट इज एडिफिकेशन। यानी नॉलेज को अपने ही आप तक मुताहिद नहीं रखना है, उसको बढ़ाना है, गेन भी करनी है ज्यादा से ज्यादा नॉलेज, प्लस उस नॉलेज को प्रॉपरली उसका यूज करना है, ठीक है। और ये देखा गया है कि जो रोड सेफ्टी प्रोग्राम्स है ये भी मतलब एलिवेट किए जाते हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग क्लास
असाइनमेंट्स होते हैं, बच्चे देते हैं या टीचर्स उन्हें रखते हैं कि आप असाइनमेंट बनाएं अबाउट रोड सेफ्टी, ठीक है। या आप देखते हो सेमिनार्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर सेमिनार्स होते हैं, कॉलेज के अंदर सेमिनार्स होते हैं या प्रेजेंटेशन वगैरह, उसमें हम पूरा ऑडियो विजुअल एड देते हैं, बच्चों को दिखाते वीडियोस के जरिए कि किस तरह जो सलमान आपको समझ नहीं आ रहा है, माइक बंद करो। सो अलग अलग मतलब सेमिनार्स भी होते हैं, उसमें क्या करते हैं फिर टीचर्स जो रहते हैं वो मतलब ट्रेन करते हैं बच्चों को, या मतलब जो भी प्रेजेंटेशन देता है उसे समझाते हैं कि किस तरह आपको मतलब अपना जो टॉपिक है वो ऑडियंस के सामने रखना है। तो अलग अलग कंट्रीज ने इन सारी चीजों पे अलग अलग फोकस पॉइंट्स रखे हैं, यानी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्रोविजंस रखे ताकि वो रोड सेफ्टी एजुकेशन लोगों तक पहुंचा सके। जैसे कि हम पढ़े तो लोगों तक अलग अलग मैसेज पहुंचाने का अलग अलग जरिया है। जैसे कि यहाँ पे कुछ